हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस जो इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड जो भी रिसेंट डेज में चलाए गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, तो ज़्यादातर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सा ऑपरेशन किस कंट्री ने स्टार्ट किया या किस उसका पर्पस क्या था। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनडीए, एसएससी, यूपीएससी और पंजाब सिविल सर्विसेज या पंजाब की जो भी पीएसएसबी के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एज अ टॉप सीक्रेट मिलिट्री अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इन जून। जून के महीने में ऐसा कौन सा ऑपरेशन था जो अमेरिका ने लॉन्च किया ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा किसने लॉन्च किया था, उसने नाम पूछा था तो अमेरिका ने लॉन्च किया था, इसका नाम था मिडनाइट हैमर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन to evacuate Indian citizen due to ongoing conflict between Iran and Israel। अभी रिसेंट डेज में हमने देखा ईरान और इसराइल के बीच में वॉरलाइक सिचुएशन हो गई थी। इसराइल ने पहले ईरान के कुछ बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद ईरान ने भी मिसाइल से हमला किया इसराइल पे। तो उस टाइम पे हमारे जो इंडियंस थे वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे स्टैंडर्ड थे, इस वॉर जोन में थे इंडियंस। तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंधु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। आपको पता है हर साल अमरनाथ यात्रा होती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। तो अमरनाथ यात्रा को सेफ एंड सिक्योर, बड़े पीसफुल ढंग से सिक्योर वे में कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिवा। यह अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि कोई भी वहाँ पे टेररिस्ट किसी तरह का कोई हमला ना कर सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन डिड इंडिया अटैक टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान ऑन 6 मई 2025। मैं उम्मीद करता हूँ सबको इसका आंसर पता होगा। कह रहा है कि 6 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था। किस ऑपरेशन के अंदर अटैक किया था जिसमें हमने पाकिस्तान के काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेशन सिंदूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई गेस सबको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द मिलिट्री ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस अगेंस्ट इंडिया। देखो, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया इंडिया के अगेंस्ट। तो उस ऑपरेशन का नाम था बुनियान अल मरसूस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? किस कंट्री ने अगेंस्ट हमारे लॉन्च किया? पाकिस्तान वॉज द कंट्री जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट बुनियान अल मरसूस करके ऑपरेशन लॉन्च किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। Which operation has been launched by the security forces against the Naxalism on the Chhattisgarh-Telangana border in May 2025? हाँ, कह रहा है कि रिसेंटली जो नक्सलाइट एरिया जहाँ पे माओवादी हैं इंडिया में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे मई 2025 में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि उस एरिया को नक्सल फ्री किया जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और हमें जिस एरिया में इंडिया में नक्सलाइट्स हैं, माओविज्म है, या माओवादी हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता है? उसे रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो नक्सलाइट हिट एरिया कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस ए न्यू मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गिडियन चैरेट्स इन द गाजा स्ट्रिप इन मई 2025। कह रहा है वो कौन सी कंट्री है जिसने ये ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स अभी लॉन्च किया था गाजा में? तो इसका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स। कह रहा है कि किस ऑपरेशन के अंदर इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने एक मॉक ड्रिल लॉन्च की थी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। मॉक ड्रिल ताकि हमारी प्रिपेयर्डनेस चेक की जा सके। तो वेस्टर्न बॉर्डर कौन सा है? इंडिया की बात करते हैं, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। ठीक है, तो ईस्ट साइड पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मॉक ड्रिल की थी। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? और उसका नाम था ऑपरेशन रक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मई 2025 यूक्रेन कैरिड आउट ए मेजर ड्रोन अटैक ऑन विच कंट्री अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब। 2025 में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, बड़े ही मेजर ड्रोन अटैक था ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर। वो किस कंट्री पे किया गया? तो हमें पता ही सबको कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो बट ऑब्वियसली ये रशिया के अगेंस्ट ही किया होगा। ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ए मिलिट्री ऑपरेशन राइजिंग लाइन अगेंस्ट ईरान। किस कंट्री ने रिसेंटली ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है?
इजराइल आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इन रिस्पॉन्स टू द इजराइल्स राइजिंग लाइन। कह रहा है कि इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है राइजिंग लाइन, उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया ट्रू प्रॉमिस 3, किस कंट्री ने किया? इसका आंसर ईरान। तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रू प्रॉमिस 3 और दूसरा राइजिंग लाइन। याद रखना इसे, मे भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ जाए। ठीक है, चलिए। विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च टू हेल्प म्यांमार अमिड द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। रिसेंटली हमने क्या देखा कि अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? म्यांमार में। तो म्यांमार में अर्थक्वेक आता है तो इंडिया जो है बड़ी ही प्रोएक्टिवली वहाँ पे अपनी मदद भेजता है, ताकि डेवास्टेशन से जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ है, उसे जो भी लोगों को नुकसान हुआ, हम उनकी हेल्प कर सके इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च टू हेल्प म्यांमार अमिड द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। रिसेंटली हमने देखा कि म्यांमार में अर्थक्वेक आया है, तो काफ़ी डेवास्टेशन हुई वहाँ पे, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि हम म्यांमार के लोगों की मदद कर सकें। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द मिलिट्री ऑपरेशन ईरान बॉम्ब्ड यूएस मिलिट्री बेसिस इन कतार, स्पेशली अल उदेद एयर बेस इन जून 2025। कह रहा है किस कंट्री ने ऑपरेशन लॉन्च किया है यूएस मिलिट्री बेसिस के खिलाफ? ईरान ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशन यूएस के मिलिट्री बेसिस के खिलाफ जो कतर में है। ठीक है, अब हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी कि ईरान पे अटैक किया यूएस ने। यूएस ने क्या किया, एक ऑपरेशन किया जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने की कोशिश की, कुछ डैमेज हुआ भी। तब ईरान ने बदले में क्या किया, ईरान ने भी रिवेंज लिया। तो ईरान ने क्या किया, अब यूएस पे अटैक तो नहीं किया, पर यूएस की कुछ एयर बेसिस हैं जो कतर में थी, तो वहां पे उसने अटैक किया। तो वो पूछ रहा है कि ईरान ने ये जो अटैक किया किस ऑपरेशन के अंदर किया? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हेरल्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि ये अल उदेद जो एयर बेस है, ये किसका मिलिट्री बेस है? तो अब यूएस का मिलिट्री बेस है, कहां पे? कतर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन एयरफोर्स लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू टैकल उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। तो हमने रिसेंट डेज में देखा कि उत्तराखंड में एक फायर, वहाँ पे जो जंगल है फॉरेस्ट, वहाँ पे फायर हो गई थी। तो उस फायर को डाउस करने के लिए, उस फायर को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक मिशन लॉन्च किया, जिस मिशन का नाम था ऑपरेशन बैम्बी बकेट। तो बैम्बी बकेट से याद रखना, इसमें वाटर लोड किया होगा और वहाँ पे हमने डाला आग बुझ गई। ठीक है, आप बकेट तो नहीं लेके होंगे, एयरफोर्स वाले अपने हिसाब से जो भी उनके पास इक्विपमेंट होंगे उसमें वाटर कैरी करके उसे बुझाया होगा, पर नाम है ऑपरेशन बैम्बी बकेट। Question 15, which operation has been launched by the India to save its citizen from the unrest in Sudan? रिसेंटली हमने देखा कि सूडान में अनरेस्ट था, तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सिटीजन सूडान में वर्क करते हैं या रहते हैं वहाँ पे। तो उन सिटीजन्स को वापस इंडिया लाने के लिए, सेफली लाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। हमने सबने न्यूज़ में पढ़ा था कि यूक्रेन और रशिया की जब वहाँ पे वॉर हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट स्ट्रैंडेड फंस गए थे। हमारे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे MBBS अपना मेडिसिन पढ़ने जाते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंसेस करने जाते हैं, कहाँ पे? यूक्रेन। तो वहाँ पे जब वॉर हुई तो वो स्टक कर गए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन गंगा के अंदर हमें अपने इंडियन स्टूडेंट्स और जो बाकी सिटीजन थे उन्हें सेफली इंडिया वापस लाया। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन सेफली टू इंडिया फ्रॉम इजराइल। कह रहे कि इंडिया ने रिसेंटली कौन सा मिशन लॉन्च किया था इजराइल में फंसे हुए अपने सिटीजन्स को वापस इंडिया लाने के लिए? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स। कह रहा है कि जो इंडियन रेलवे है उसने रिसेंटली ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम रेल में ट्रैवल करते हैं तो हमारा लगेज वगैरह, हमारा जो सामान है वो लॉस्ट हो जाता है। तो उसको ट्रैक करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने, काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम है अमानत, ताकि जिनका भी जो लगेज लॉस्ट हुआ है उन्हें वापस मिल पाए। ऑपरेशन अमानत इसका नाम रहेगा। क्वेश्चन 19, विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स इन टर्की एंड सीरिया। रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया था, काफ़ी नुकसान हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे हेल्प भेजी, इंडियन आर्मी स्पेशली वहाँ पे गई, और जो भी लोग अर्थक्वेक की वजह से जो भी इंजर्ड थे या जो भी इश्यूज थे उनके साथ, उनकी हेल्प करने की कोशिश की गई। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन अनथिंकेबल इन द डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच कंट्री।
रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में एक ऑपरेशन आ रहा था, ऑपरेशन थिंकेबल। तो पूछ रहा है ये जो ऑपरेशन है ये किस कंट्री से रिलेटेड है। तो बेसिकली रशिया ऑपरेशन थिंकेबल की बात कर रहा था। ऑपरेशन थिंकेबल में ये यूरोप के कुछ कंट्रीज के न्यूक्लियर, जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा था। ऑपरेशन अनथिंकेबल। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन सॉर्ड अगेंस्ट हमास अटैक। रिसेंटली हमने देखा था कि हमास जो एक टेररिस्ट ग्रुप है उसने इसराइल पे अटैक किया था। इसराइल के कुछ लोग जो थे, कुछ सिटीजन थे वहाँ पे, वो एक पार्टी कर रहे थे, तो सडनली हमास के लोग आके उन पे अटैक करते हैं। तो इसराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया उनके अगेंस्ट। तो आंसर क्या रहेगा, इसराइल ने लॉन्च किया था हमास के अगेंस्ट, हमास के अटैक के बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन आयरन सॉर्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमास हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस कंट्री के खिलाफ लॉन्च किया गया। अब पहले इसराइल ने लॉन्च किया, तो इसराइल के खिलाफ लॉन्च करेगा हमास। तो इस ऑपरेशन का नाम रहेगा अल अक्सा फ्लड। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। और भी वीडियोस को लेकर आएंगे करंट अफेयर रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।